सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म में केवल एक ही चीज, यही रूल का बनाया हुआ है कि सब पर्सन जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में है वो हमारी एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ज्यादा टाइम स्पेंड करें। नेटफ्लिक्स के ओनर ने एक बार ये वाली बात कही कि मार्केट तो और भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भी, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, बट हमारा कॉम्पिटिशन उन चीजों से नहीं है, हमारा कॉम्पिटिशन है ह्यूमन बीइंग की स्लीप से, उनकी नींद से। यही एक टाइम है जब यूजर के ऊपर कोई एल्गोरिथम काम नहीं करते, क्योंकि यूजर सो रहा होता है उस टाइम पर। आपने देखा होगा कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म है, वो केवल उन इंजीनियरों, उन सॉफ्टवेयर को हायर कर रही है ताकि हम लोग उनके एप्लीकेशन से चिपके रहें, हम दूर ना, जिससे उनकी हर एप्लीकेशन का ग्रोथ हो। बट हम उसी टाइम उस चीज को यूज नहीं करते हैं जब हम स्लीप कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। पहले आप अपने दोस्तों से मिलने जाते थे, बट अब उस चीज को आप फोन पे स्पेंड कर रहे हो। पहले आप बाहर खेलने जाते थे और वही चीज आप अब इनको फोन के थ्रू यूज करवा रहे हो। अगर आप कहीं लाइन में खड़े हो, किसी भी लाइन में, इंटरव्यू की, बैंक की, किसी भी टिकट वगैरह, तो आपको अगर टाइम मिल रहा है तो आप फोन का यूज करोगे, कुछ भी चलाओगे। और इनफैक्ट अगर मूवी हॉल में ऐड आगे बीच में, तो भी आप फोन का यूज करते हो किसी नोटिफिकेशन के थ्रू। आप जब पहले वॉशरूम जाते थे तो आप कुछ भी थिंकिंग करते थे कि मुझे अब ये करना है, मुझे करंट में करना है, फ्यूचर में करना है, बट आप उस चीज को आप फोन के थ्रू स्पेंड कर रहे हो, उनके एप्लीकेशन पर टाइम दे रहे हो। और जो पहले हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे वो भी एक दूसरे से बातचीत करते थे, बट आज वो उसी चीज में फोन पे स्पेंड कर रहे हैं, जिससे उनके बीच लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे केसेस आ रहे हैं। और कुछ के तो बॉसेस होते हैं जो वो भी उस पे एम्प्लॉयज पे अपने कि ये काम नहीं कर रहा है, हर समय फोन पे यूज कर रहा है। वो सब कुछ आप दाव पर लगा के इनके एप्लीकेशन पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि इन एप्लीकेशन का ग्रोथ हो। इन्होंने ऐसे ऐसे बहुत हायर इंजीनियर सॉफ्टवेयर अपने पास रख रखे हैं ताकि वो हमको उनकी तरफ आकर्षित करें कि हम कैसे भी करके रील पे क्लिक कर दे। अगर हमको थोड़ा भी टाइम मिल रहा है ना, हम किसी चीज की नोटिफिकेशन देख रहे हैं यूट्यूब पर या इंस्टा पर, तो हम इंस्टा पे जाएंगे तो रील पे क्लिक जरूर करेंगे, और यूट्यूब पर जाएंगे तो शॉर्ट्स पे जरूर क्लिक करेंगे। ये हमारी एक आदत होगी, ब्रेन हैकिंग की आदत। कैलिफोर्निया में इतने खतरनाक हायर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रखे हैं कि वो हम सबका पर्सनों का अटेंशन देख रहे हैं कि हम कैसे किसी एप्लीकेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अगर हम फेसबुक पे जा रहे हैं, यूट्यूब पर एजुकेशन के लिए कुछ चीज सर्च कर रहे हैं, तो हम उसे सर्च करते करते शॉर्ट्स पे कब आ जाए ये हमको खुद नहीं पता लगेगा। इतने खतरनाक उन्होंने एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं, बट वो हमारी तरह तो ह्यूमन बीन है, बट हम उस चीज को सोच नहीं रहे जो वो सोच के चल रहे हैं। अब उन्होंने इस तरह के अटेंशन बना रखे हैं, अगर अटेंशन पे भी उनका जोर दबाव चलेगा तो हमारी लाइफ क्या रह जाएगी। फिर आप खुद सोचो इस बात। कैपिटलिस्ट ने केवल एक ट्रेंड छोड़ा है जीने के लिए। आपने देखा होगा ट्विटर के ट्रेंड्स, इंस्टा के ट्रेंड्स, यूट्यूब के ट्रेंड्स, केवल वही ट्रेंड्स होते हैं जीने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। अगर एड दिखा के प्रोडक्ट बेचने की बात होती तो ठीक था, बट इसके थ्रू आपके पॉलिटिशियन सोशल पे भी कंट्रोल किया जाता है। बिग अमाउंट ऑफ डेटा और पॉपुलेशन के हर एक्ट को वो हायर जो इंजीनियर हैं वहां पे कैलिफोर्निया, वो आपको देखते हैं आपके थ्रू किस चीज पे क्या नोटिफिकेशन देनी है। मैंने आपको पिछले जैसे अपनी वीडियो में बताया था, वो इंस्टा पे ब्लू नोटिफिकेशन क्यों नहीं देते, क्योंकि रेड जितनी अट्रैक्ट करती है उतनी ब्लू अट्रैक्ट नहीं कर पाती। और उन्होंने जो टीम हायर कर रखी है केवल वही उस पर दिखाई जाती है। आपके कंटेंट जो होते हैं ना उनको रेगुलर रील पे इसलिए लेके आया जाता है क्योंकि वो आपके माइंड को हैकिंग कर लेते हैं। मैंने आपके कुकीज वाली वीडियो में बताया था, वही कंटेंट आपके रील पे आएगा जो आप देखना चाहते हो। पहले क्या होता था, आप किसी दोस्त को फॉलो कर रहे हो या किसी का कोलैबोरेशन कर रहे हो या आपने किसी को सब्सक्राइब किया है, तो पहले आपको उसी का ही कंटेंट दिखाया जाता था। और आज के टाइम पे आपने देखा होगा, आप इंस्टा ओपन करते हो या अकाउंट अपना यूट्यूब वाला ओपन करते हो, उस पे अलग तरीका के ऐड आते हैं, शूज वगैरह, शॉपिंग के कुछ भी ऐड आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज से मतलब, उन्हें मतलब इस चीज से है कि आप उनके एप्लीकेशन पर 24 घंटे पड़े रहो। आपके कंटेंट को एनालिसिस करके सिर्फ वही कंटेंट सामने दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हो। ये एक कसिनो की तरह गेम है, पहले से ही फिक्स होता है। और रील पे हर बार एक नई चीज होती है, आप देख रहे हो, आप सब चीज को भूल जाओगे, बट आप ये देखोगे अगली रील क्या आने वाली है। इनके जो इंजीनियर होते हैं वो इसी काम को करते हैं, वो नोटिफिकेशन रेड ही देते हैं, ब्लू नहीं देते, क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। और वो जैसे आप नोटिफिकेशन पे जाओगे तो किसी ना किसी थ्रू वो ऐसी आपके प्रोफाइल में ऐसा कंटेंट बांट देंगे जिससे आप रील पे क्लिक कर ही दो, और आप 4 या 5 घंटे रेगुलर उनके उस पर रहोगे एप्लीकेशन पर, जिससे उनका काफी प्रॉफिट होगा। और ये इस तरह को इस टाइप से एनालिसिस करते हैं कि आप 2-3 घंटे इनके फोन पे लगे रहोगे, इनके एप्लीकेशन पे लगे रहोगे, और आपने जहां 2-3 घंटे लगा दिए वहां आपका फोकस होना बहुत कम हो जाएगा। जो लोग बुक रीडिंग करते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, इन चीजों से दूर रहते हैं, और उन्होंने कभी 2 घंटे रील स्क्रॉल कर लिया, शॉर्ट्स चला लिया यूट्यूब पे, तो उन्हें फोकस करना अपने पढ़ाई पर या बुक रीडिंग पर इतना मुश्किल हो जाता है कि आप समझ नहीं सकते। कंटेंट में ज्यादातर वही चीज आती है सामने जो आपको पसंद हो। मीन आपको कोई शूज पसंद है तो वही आएगा कि आपको शूज पसंद है। अगर ना आप राइट विंग के सपोर्टर हो तो आपको राइट विंग ही दिखाई जाएगी, कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई जाएगी। और अगर आप लेफ्ट विंग के सपोर्टर हो तो आपको ज्यादातर केस में लेफ्ट विंग ही दिखाई जाएगी। ऐसा इसमें कोई ये नहीं है कि आपको राइट है तो आप लेफ्ट को दिखाई जाओगे, और लेफ्ट है तो आपको राइट दिखाई जाएगी। और ऐसे केस में एक तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है
तो इससे लोगों के जो ओपिनियन है वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो यही एक चीज है फोकस करने की। आप ये नहीं है कि किसी के लिए बीजेपी देश के लिए थ्रेड है या किसी के लिए कांग्रेस देश के थ्रेड है, बीच के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है इसमें। और इस तरीके की काफी चीजें हो रही हैं। मैंने आपको वो अपने शॉर्ट्स में बताई हैं, अपने ब्लॉग में बता रहा हूँ, मैं वीडियो में बता रहा हूँ। उस तरीके की कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं रहता है। कंपनी को केवल ये चीज डिजर्व करती है कि बंदा हमारी एप्लीकेशन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करे। आपने देखा होगा, आप फेसबुक पे जाते हो तो आप जो चीज डिजर्व करते हो, जो चीज आप इंस्टा यूट्यूब पे से देख के आ रहे हो, सर्च करके आ रहे हो, वही चीज आपको फेसबुक के सामने कंटेंट में मिलेगी, क्योंकि वो वही चीज दिखाना चाहते हैं जो आप देखना चाह रहे हो। ये नहीं है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे शूज देख के आ रहे हो या कुछ लेना है आपको आपकी फैमिली में, शॉपिंग की चीज देख के आ रहे हो, तो फेसबुक यूट्यूब इंस्टा पे वही चीज आएगी जो आप देखना चाह रहे हो। वो उन्होंने जो हायरिंग कर रखे है ना इतने बिगेस्ट लेवल के इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, वो इसीलिए हायरिंग कर रखे हैं कि वो हमारे माइंड को कैच करते हैं, हमारी फील्ड को कैच करते हैं कि हम क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, हमें कौन सी पार्टी सपोर्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। जिस पार्टी को आप सपोर्ट करोगे वही आपके सामने आएगी। तो ये चीज मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूँ, शॉर्ट्स के थ्रू भी बता रहा हूँ। आपको पसंद आनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हमें कहाँ बदलाव करना है, कि हम खुद को बदलाव करें या एप्लीकेशन हमें बदलाव कर रही है। हम एप्लीकेशन चल रहे हैं, एप्लीकेशन हमारी मर्जी से नहीं चल रही है, हम सब जानते हैं। तो आप इस चीज पे फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा इस चीज से दूर रहो, क्योंकि हमारा माइंड इससे हैक की तरफ बढ़ रहा है। सामने वाला पर्सन फोन हैक तो करता है, बट एप्लीकेशन हमारा माइंड हैक कर रही है। तो इससे बचे और मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखते रहें इंस्पिरेशन के लिए।